Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Social Group. My name is Hany Kumar Sharma and we have reached, I guess, fifth part of the video. चैप्टर अपन ने स्टार्ट करा था ड्रेनेज, जिसका बहुत सारा हिस्सा कवर कर चुके हैं. वी गॉट टू नो कि ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, रिवर बेसिन क्या होता है, वाटर डिवाइड क्या होता है, पेनिनसुला रिवर, हिमालयन रिवर, याद करिए. उसके बाद अपन गए थे हिमालयन रिवर सिस्टम्स के ऊपर, जिसके अंदर अपन ने 3 रिवर सिस्टम्स की बात करी थी. गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस की बात कर रहे थे. शुरू करते हैं सेकंड और कंक्लूड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इमीडिएटली कंक्लूड करते हैं गंगा रिवर सिस्टम को. याद करिएगा, गंगा नदी अपनी शुरू हो चुकी थी उत्तराखंड से, देवप्रयाग से, उत्तर प्रदेश होते होते, बिहार होते होते, वेस्ट बंगाल होते होते, फाइनली वो बांग्लादेश आके सुंदरबन डेल्टा बना के खत्म हो गई. नदी के कुछ स्लोप के बारे में कुछ बात करी गई है, वो अपन देखते हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ द रिवर, सो द गंगा नदी टोटल 2500 किलोमीटर, 2500. इट्स अ वेरी लॉन्ग रिवर ऑफ इंडिया. इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया. सॉरी, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द कंट्री, द गंगा रिवर. आप एक अगला सवाल दे रखा है कि यह नदी किस प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न बनाती है. दिस इज द क्वेश्चन. सुनिएगा, जब भी आप शब्द ड्रेनेज को याद करिए वापस. नदी जब भी फ्लो करती है अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो वो एक पैटर्न फॉर्म करती है पानी का. आपको इसके ऊपर देखना पड़ेगा, डेंट्रिटिक पैटर्न के ऊपर देखिएगा. गंगा नदी कुछ इसी प्रकार से होती है. एक सीधी नदी जाती है और उसके पूरे के पूरे फ्लो पे कोई एक्सट्रीम स्लोप नहीं होता है, जिसके कारण नदी अपना रास्ता बनाते हुए ऑटोमेटिक अपनी ट्रिब्यूटरीज बना लेती है. और कुछ इस प्रकार से आपको वो सिस्टम मिलता है डेंड्रिटिक पैटर्न की तरह. उसी प्रकार से आपको एक बहुत सारे पैटर्न होते देखिए, आपकी स्क्रीन पे तो केवल 5 है, लेकिन 5 नहीं है, 50 पैटर्न होंगे. ठीक है, डेंड्रिटिक आपके काम का है. आगे चलते हैं, वापस आ जाते हैं अपन यहाँ पे, शुरू करते हैं. देखिए यहाँ पे सो किस प्रकार का पैटर्न फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज डेंड्रिटिक पैटर्न. आगे चलते हैं. यहाँ पे एक बात बोला जा रहा है कि वाटर डिवाइड. याद करिए, एक एलिवेटेड पोर्शन जिसके इर्द और गिर्द नदी का बेसिन होता है और नदी अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करती है. मुझे प्यारी फोटो दिख गई है, ये आपके चीज को पूरी तरीके से जस्टिफाई करेगी. ये देखिए, आपको जो इसमें एलिवेटेड पोर्शन दिख रहा है, जो उभरा हुआ जमीन का हिस्सा दिख रहा है, दिस इज द वाटर डिवाइड. उसकी हाइट देखिए सबसे ज्यादा है. एक पानी एक तरफ जा रहा है वाटर रन ऑफ, और दूसरा पानी दूसरी तरफ जा रहा है सरफेस रन ऑफ. बेसिन ए और बेसिन बी में डिवाइडेड है. इस स्क्रीन को होल्ड करिए, 1 मिनट का समय दो इसके ऊपर. आप कभी नहीं भूलेंगे वाटर डिवाइड होता क्या है. कंटिन्यू करते हैं. तो पूरे देश का वाटर डिवाइड आपको याद होएगा. मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूं. ये इंडिया के ऊपर लगभग कुछ ऐसा वाटर डिवाइड होता था. आई होप आपको याद होगा. तो वाटर डिवाइड के ऊपर महाराष्ट्र से जब ये वाटर डिवाइड पास होता है, सो देयर इज अ प्लेस. उस जगह का नाम है अंबाला. अंबाला एक जगह है, हरियाणा की एक जगह है, हरियाणा की एक जगह है जो कि एग्जैक्टली वाटर डिवाइड के ऊपर लाई करती है. अब ये किस किस रिवर सिस्टम के वाटर डिवाइड बन चुका है, किस रिवर सिस्टम को अलग अलग करता है, तो याद रखिएगा, एक तरफ पूरी गंगा रिवर सिस्टम है और दूसरी तरफ पूरा इंडस रिवर सिस्टम है. ये 2 रिवर सिस्टम को डिवाइड करने वाली जगह का नाम है अंबाला. आगे चलते हैं, स्लोप पे ध्यान देते हैं. तो अंबाला जो जगह है, जो लगभग ऊंचाई पे है और हरियाणा यानी नदी के स्टार्टिंग फेज में है, और वहां से लेके आप सुंदरबन तक चले जाइए, आप नदी के अंत तक, माउथ तक चले जाइए. दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इट इज 1800 किलोमीटर. और अगर आप एल्टीट्यूड वेरिएशन की बात करेंगे, हाइट की वेरिएशन की बात करेंगे, तो अंबाला और सुंदरबन के बीच का जो ऊंचाई का डिफरेंस है, दिस इज अंबाला एंड दिस इज सुंदरबन. दोनों के बीच में जो आपका जो ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इट इज अराउंड 300 मीटर्स ओनली. सो आप देखिएगा, 1800 किलोमीटर जो आपका डिस्टेंस है, वो 300 मीटर हाइट कवर करता है. इसका मतलब जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा. मतलब 6 किलोमीटर जब अपन आगे ट्रैवल करते हैं, जब नदी 6 किलोमीटर लेंथ ट्रैवल करती है, तब जाके उस नदी की जो हाइट है वो 1 मीटर ड्रॉप होती है. 1 मीटर बहुत कम डिस्टेंस होता है, मतलब स्लोप बहुत कम होने वाला है. एक
मीटर का मतलब आप 100 सेंटीमीटर इमेजिन करिए। 100 सेंटीमीटर ही केवल नदी ड्रॉप कर रही है हाइट में, तब ड्रॉप कर रही जब वो 6 किलोमीटर आगे चले गई। सोच के देखिए कितना जेंटल और हल्का स्लोप होने वाला है। यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज करा गया है, इट क्रिएट्स अ वेरी जेंटल स्लोप। ओके, एनीवेज वर्ड यहाँ पे नहीं है, बहुत ही जेंटल स्लोप बनाता है ना, एक्सट्रीम स्लोप कभी नहीं होता है। दैट इज वाई नदी इतने धीरे स्पीड होने के कारण बहुत ज्यादा लेवल पे मेंडर्स फॉर्म करती है। आई होप यू रिमेंबर मेंडर्स क्या होते हैं। ठीक है, वी आर डन विद दिस रिवर सिस्टम। नाउ लेट्स रीच टू द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सुनिएगा, ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी पूरी कहानी मैं आपको यहां बताने वाला हूं, सुनना। दिस इज प्यारा भारत, अपने भारत का मैप है ये। नदी शुरू करती है यहाँ पे, आप नेपाल, दिस इज नेपाल, दिस इज उत्तराखंड, और यहां से ऊपर जो पूरा इलाका दिख रहा है बॉर्डर के नॉर्थ साइड में, दिस कंप्लीट रीजन इज तिब्बत। तिब्बत के अंदर एक लेक है, उस लेक का नाम है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक से नदी ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट करती है और वहां से ईस्ट साइड फ्लो करना शुरू करती है। सुनिएगा, ब्रह्मपुत्र ये एक हिंदी नाम है। जब नदी तिब्बत में से फ्लो करती है तो वो लोग, स्वाभाविक बात है, हिंदी भाषा का नाम नहीं बोलने वाले, तो उनकी एक लोकल भाषा में वो नाम बोलते हैं उस नदी का, और उस नदी का नाम होता है यारलंग शेंगपो रिवर। नदी पूरी तरीके से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए दिख रही है, और देखिए साउथ डायरेक्शन में आ ही नहीं पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही है? इसका एक सिंपल सा कारण है, आपको पता है यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊंचे 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 पहाड़ है, हिमालय माउंटेन रेंज। अब पहाड़ को पार करके नदी कैसे आ जाएगी? ठीक है, दैट्स अ बिग डील। तो फाइनली आप देखेंगे नदी पूरी तरीके से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, ईस्ट की तरफ फ्लो करते रहती है, कब तक? जब तक वो एक पहाड़ी तक नहीं पहुंच जाती है, और उस पहाड़ी का नाम होता है नामचा बरवा। याद रखिएगा, नामचा बरवा पहाड़ी तक नहीं पहुंच जाती है। और जैसे ही नदी अपने नामचा बरवा तक पहुंचती है तो नदी पहाड़ के इर्द गिर्द एक यू टर्न लेती है, और वहां से वो इंडिया के अंदर एंटर करती है। तो आपको यहां पे पता चला, जब इंडिया में वो एंटर करती है तो किस स्टेट में एंटर कर रही है आप देखेंगे, यहां से इंडिया का स्टेट लग जाता है। इस स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो नदी जैसे ही आपके अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, इसका नाम बदल जाता है, और इसका नाम यहां पे कहलाता है दिहांग। याद रखिएगा, दिहांग। पूरे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जानते हैं। थोड़े ही जब नदी आगे जाती है, और आगे जाते से उसमें एक नदी आके मिल जाती है जिसका नाम होता है दिबांग। भांग याद रखना, दिबांग नदी। दिबांग नदी आके मिलती है अपनी मेन रिवर के अंदर। इट इज ए ट्रिब्यूटरी। देयर इज वन मोर फेमस ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है लोहित। ये दोनों नदियां ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, और तब जाके मिलती है जब उस नदी का नाम होता है दिहांग। फाइनली नदी अरुणाचल प्रदेश को क्रॉस करती है और अपने बड़े सारे प्लेन इलाके वाले स्टेट में एंटर करती है, जिस स्टेट का नाम है असम। असम में नदी एंटर करती है, और यहां पर उसको, नदी को अपना नाम मिलता है ब्रह्मपुत्र। पूरे असम को नॉर्थ से साउथ तक कवर करती है, पूरा स्ट्रेच, असम का पूरा स्ट्रेच कवर करती है नदी। और पूरे स्ट्रेच कवर करने के बाद में नदी एंटर करती है दूसरे देश यानी बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर जैसे ही नदी एंटर करती है, अब स्वाभाविक बात है, वो तो ब्रह्मा जी को मानने से रहे, वो तो ब्रह्मपुत्र नहीं बोलेंगे इस नदी को। यहां पे इस नदी का नाम पड़ता है जमुना। याद रखना, नदी आपकी यहां तक आई, और यहां से नदी बांग्लादेश में एंटर करके जमुना बन के समुद्र में एंटर कर जाती है। देयर इज वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, दैट जब नदी बांग्लादेश में एंटर कर गई, जमुना बन चुकी है, तब क्या होता है? तब उससे एक दूसरी नदी आके एंटर करती। याद करिए, गंगा नदी उत्तराखंड देवप्रयाग से शुरू होती है, उत्तर प्रदेश जाती है, उत्तराखंड जाती, बिहार जाती है, बिहार के बाद में वेस्ट बंगाल जाती है, और वेस्ट बंगाल में मैंने आपको एक जगह बताई थी फरक्का। फरक्का से नदी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट ये फरक्का जगह है, एक पार्ट साउथ में जा रहा है, एक पार्ट आपके बांग्लादेश में एंटर करता है, और वो वाला पार्ट जाके ब्रह्मपुत्र यानी कि जमुना से मिलता है। दोनों चीज यहां पे मर्ज होती है, और मर्ज होने के बाद में आप देखेंगे, मर्ज होने से पहले ये नदी कहलाती है आपकी जमुना, ये नदी कहलाती है आपकी मेघना,
जब ये दोनों नदी मर्ज करती है एक दूसरे के अंदर इन द कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश, उसके बाद नदी सिंगल एक नदी बन के फॉर्म करती है और उस नदी का नाम होता है, बहुत ज्यादा पानी होता है उसके अंदर, उसको कहलाता है पद्मा नदी। फाइनली पद्मा नदी बहुत सारे डेल्टास फॉर्म करती है, आपके पूरे के पूरे सुंदरबन डेल्टा, आई होप यू रिमेंबर सुंदरबन डेल्टा के अंदर, और नदी पूरा का पूरा अपना पानी समुद्र के अंदर जाके छोड़ के आती है। सुनिएगा, इसको आप सुंदरबन डेल्टा बोल सकते हैं। एट द सेम टाइम इसका एक और नाम होता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। जो बोलना है बोलिए, नाम बात एक ही है। मैं लिख के देता हूं यहां पे, गंगा माइनस ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये केवल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दे आर सिनोनिम टू ईच अदर एंड नथिंग एल्स। आई होप थिंग्स आर क्लियर। इस डायग्राम को 1 मिनट के लिए पॉज करिएगा, आराम से इसको देखिए, समझिए, टेक योर टाइम। आगे सुनो। वी आर डन विद द होल रूट ऑफ द नदी। अब अपन टेक्स्ट के ऊपर फोकस करेंगे, एनसीईआरटी के ऊपर। द ब्रह्मपुत्र कहां से राइज करती है? मैंने आपको बताया तिब्बत से राइज करती है, मानसरोवर लेक के ईस्ट में से। और मानसरोवर सोर्स जो है नदी का, 3 नदियों का सोर्स है वो। एक तो अपनी ब्रह्मपुत्र के लिए, और इंडस के लिए भी वही सोर्स है, और सतलज के लिए भी वही सोर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट इज स्लाइटली लॉन्गर रिवर देन इंडस। इंडस से ज्यादा लंबी नदी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का लगभग 80% जो हिस्सा है वो इंडिया से बाहर लाई करता है। बहुत छोटा हिस्सा है जो कि इंडिया के अंदर लाई करता है। जैसे ही नदी फ्लो करती, ओरिजिन करती है, वहां से वो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करती है और पैरेलल फ्लो करती है आपके हिमालय से। मैंने आपको बताया था हिमालय के साथ साथ फ्लो करती है। हिमालय को क्रॉस करके भारत में आ नहीं सकती। हिमालय की हाइट सोचिए कितनी ऊंची है। आगे जाइए, ऑन रीचिंग ए माउंटेन जिसका नाम है नामचा बरवा पहाड़, आप उसकी हाइट देखिए 7757 मीटर, 7.5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर 700 मीटर ऊंचा पहाड़ है। और उस पहाड़ के इर्द गिर्द वो नदी यू टर्न लेती है, याद रखना। और फाइनली वो एंटर करती है इंडिया के अंदर। कौन से स्टेट में एंटर करती थी? मैप पे जाके देखना, अरुणाचल प्रदेश से। और जैसे ही वो एंटर करती है, एक बहुत खूबसूरत वहां पे गॉर्ज बनाया जाता है। गॉर्ज याद करिए, पहाड़ों के बीच में से यदि नदी बह रही है अपना रास्ता बना के, तो वो गॉर्ज कहलाएगा। इस जगह जैसे ही नदी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, उसका नाम पड़ता है दिहांग। याद रखना, दिहांग। और उसमें भांग आके मिलती है। भांग यानी कि दिबांग नदी है जो कि उसमें आके मिल जाती है, याद रखिएगा। उसके बाद लोहित भी एक रिवर है। दीज आर द फेमस ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, जो कि नदी को आके असम स्टेट में मिलती है। कीप इन माइंड। ओके फाइन। देयर इज अ स्पेशल, डू यू नो कि जस्ट रीड दिस वन थिंग, ब्रह्मपुत्र का नाम शैंगपो होता है तिब्बत के अंदर, जो आपको बताया गया है, और उसी नदी का नाम जमुना होता है बांग्लादेश के अंदर। याद करिए, मुझे यहां से याद आ रहा है, यहां से आ रही थी आपकी गंगा, यहां से आ रही थी आपकी जमुना। गंगा का नाम, दूसरा नाम था मेघना। तो याद है आपने कोई ऐसा शब्द सुना है, गंगा जमुना? ये कॉम्बिनेशन आई थिंक इसलिए होगा। आगे चलते हैं। अब नदी के कोर्स के ऊपर ध्यान देते हैं। नदी आपकी शुरू करती है तिब्बत से। जब नदी तिब्बत में बह रही होती है ना, जब नदी तिब्बत से फ्लो करती है, सुनना, तिब्बत बड़ा ठंडा इलाका है, बहुत बर्फीला इलाका है। स्वाभाविक बात है, वहां पे नदी के अंदर पानी भी बहुत कम होने वाला है। स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा उसमें कम सिल्ट होएगा, क्योंकि नदी उस वक्त बह रही है एक ड्राई रीजन से, एक कोल्ड रीजन से। बहुत ठंडा बर्फीला है और सूखा एरिया है, ड्राई रीजन है। इन इंडिया जो नदी फाइनली आपके पूरे के पूरे उस रीजन से बहती है जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल पाई जाती है। रिमेंबर, आसाम, बहुत ज्यादा बारिश होती है उस रीजन के अंदर। वहां पे नदी के अंदर बहुत हैवी अमाउंट में लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाता है, एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट आ जाता है। तो मतलब क्या है, ब्रह्मपुत्र के अंदर पानी तब होता है जब वो भारत के अंदर एंटर करती है। भारत के जब वो बाहर रहती है, यानी तिब्बत में रहती है, तो उस नदी में इतना पानी नहीं रहता है। द ब्रह्मपुत्र एक ब्रेडेड चैनल बनाती है। ब्रेडेड चैनल क्या होता है? ब्रेडेड चैनल, लेट मी लुक फॉर अ पिक्चर। आई डोंट हैव अ पिक्चर एज ऑफ नाउ। ओके, डू वन थिंग, आप सर्च करिए, एक शब्द होता है, जस्ट इतना सर्च करना गूगल क्रोम में जाके, ब्रेडेड
चैनल ब्रह्मपुत्र। आई होप मैंने ये आपको पिछले वीडियोस में कभी ना कभी बताया होगा। सो ब्रह्मपुत्र ब्रेडेड चैनल बनाती है पूरे के पूरे आसाम के अंदर। ब्रेडेड चैनल कब बनती है याद रखना, केवल जब डिपोजिशन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है और वहां पे नदी आइलैंड्स बनाती है। कैसे आइलैंड बनाती है? रिवर एंड आइलैंड। रिवर एंड आइलैंड क्या होता है? जब नदी मान लीजिए ऐसे जा रही है आपकी और नदी दो पार्ट्स में बढ़ गई, क्यों? क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो गया था। डिपोजिशन 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 होने के कारण, बहुत ज्यादा डिपोजिशन होने के कारण एक जमीन का हिस्सा क्रिएट होता है और उस जमीन के हिस्से के आसपास से आपकी नदी बहती है और सिंपल कंबाइन नदी हो जाती है आगे जाके। ये जो बीच में जमीन का हिस्सा जो बन पा रहा है, इस जमीन का हिस्सा एक आइलैंड की तरह काम करेगा। देखना, इस जमीन के आसपास चारों तरफ पानी है, तो इस प्रकार के आइलैंड को बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। स्पेलिंग पढ़िए उसकी, रिवर, रिवर लिखा हुआ है उसके बीच में। दीज आर नोन एज रिवराइन आइलैंड्स। आगे चलते हैं। डू यू रिमेंबर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर एंड आइलैंड? सुनिएगा, भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर एंड आइलैंड है। वो इतना बड़ा रिवर एंड आइलैंड है कि उसको एक जिला घोषित करना पड़ गया। उसका नाम है मजुली आइलैंड। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन उस पूरे इलाके में बहुत लार्ज लेवल पर पानी आता है, बारिश बरसती है, पूरे आसाम एरिया में फ्लड होता है, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा पानी होता है। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स, ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ द सिल्ट। बहुत एक्सट्रीम क्वांटिटी में सिल्ट डिपॉजिट करता है, डिपोजिशन करती है नदी। नदी सीधे जारी होती है, अपने रास्ते में बहुत ज्यादा डिपोजिशन के कारण नदी सीधे जारी होती है, बहुत ज्यादा डिपोजिशन के कारण नदी को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। दिस इज नोन एज ब्रेडेड चैनल, दिस इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा। फ्रेंड्स, इट्स बीन 17 मिनट्स टू दिस वीडियो। लेट्स डू वन थिंग, पेनिनसुला रिवर्स अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। समय लीजिए, आराम से आप वीडियो को